नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों, मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूं यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी की एक और क्विज में। दोस्तों, इस क्विज में भारत में अब तक जितने भी पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं और टेक्स्ट बुक से प्रश्नों को लिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, यानी पर्यायवाची। पत्थर के पर्यायवाची कौन सा है, इनमें से बताना है। ऑप्शन हैं पाषाण, गिरि, नवचर, निर्भय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाषाण। पत्थर के अन्य पर्यायवाची होते हैं पान, उपल और प्रस्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, यानी एक अक्षर बार बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सीता के आगे रमा खड़ी है, यानी इसमें कौन सा अव्यय लगा हुआ है? ऑप्शन हैं क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं। अगला प्रश्न, 4 विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, ये बताना है। वाक्य है घूमना सुबह अच्छा है। इसके ऑप्शन हैं घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, सुबह घूमना अच्छा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुबह घूमना अच्छा है। यह वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? छंद है करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस बेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मरती सर्वेश की। ऑप्शन हैं 15 से 13 के क्रम से 28, पहले और तीसरे में 12, प्रत्येक चरण में 24, प्रत्येक चरण में 24। ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 15 से 13 के क्रम में 28 मात्राएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा है अंक भरना। इसके ऑप्शन हैं रो पड़ना, गले लगाना, बदल जाना या मूर्ख बनाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गले लगाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। ऑप्शन हैं वात्सल्य रस के, भयानक रस के, श्रृंगार रस के या अद्भुत रस के। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्रृंगार रस के रूप हैं। वात्सल्य का स्थायी भाव होता है वात्सल्यता, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति और अद्भुत का होता है आश्चर्य। अगला प्रश्न, दिशा निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है, यानी पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं का क्रम वाच्य। ऑप्शन हैं पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। यह क्रमवाच्य है। अगला प्रश्न, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन हैं शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं, हेमा गुनगुन
माया सहेली हैं। रोहन ने कहा, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं घूमने जा रही हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। यहाँ योजक चिन्ह सबसे सही लगा हुआ है। अगला प्रश्न, इन विकल्पों में से सप्त सिंधु का समास विग्रह बताना है। ऑप्शन हैं 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह। ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। 7 नदियों का समूह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7 नदियों का समूह। यह सबसे शुद्ध है। सप्त सिंधु में समास होता है द्विगु समास, और द्विगु समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है उसका पहला पद संख्यावाची होता है, यानी पहले संख्याएं आएंगी। अगला प्रश्न, सही विकल्प बताना है, यानी उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन हैं कृतज्ञ, कृतघ्न, परोपकारी, धर्मज्ञ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृतज्ञ होता है। जो उपकार को मानने वाला होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न, अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, यानी कनक का अर्थ बताना है। ऑप्शन हैं सोना होता है, चांदी होता है, चावल होता है या कंगन होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोना होता है। कनक का एक और अर्थ होता है धतूरा। अगला प्रश्न, रेखांकित पद के उचित कारकों को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है में कौन सा कारक है। ऑप्शन हैं संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिकरण कारक होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह होता है मैं और पर। संबोधन का विभक्ति चिन्ह है हे अरे, और संबंध का होता है काकी के, नानी ने, रारी रे, और कर्म का होता है को। कर्ता का होता है ने, करण का होता है से, अपादान का भी से होता है लेकिन अलग होने की स्थिति में, और संप्रदान का होता है के लिए। दोस्तों, आपको इसको याद रखने का तरीका तो पता ही होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। अगला प्रश्न, क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट में आना सामान्य भविष्यत काल है। ऑप्शन हैं मैं आ गई, मैं आएगी, मैं आके गई, मैं आके चली गई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैं आएगी, यानी स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। यह सामान्य भविष्यत काल है। अगला प्रश्न, संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है। इसके ऑप्शन हैं कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या संयुक्त क्रिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंस का स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन हैं हंसिनी, हंसिनी, हंसी, हंसिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हंसनी होता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। दोस्तों, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है क्योंकि एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग पूछता है। वैसे इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कुम्हार का कुम्हारिन होता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चुटिया का बहुवचन बताना है। ऑप्शन हैं चुटियाँ, चुटियों, चुटियो या चुटियाए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चुटियाँ होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों, कृपण का वर्ण विच्छेद बताना है कि इनमें से कौन सा सही वर्ण विच्छेद है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। इनमें से कौन सा कृष्ण शुद्ध लिखा हुआ है, यह पहचानना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और बी दोनों
एक तरह से हो गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। यानी इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषता प्रकट करता है? इस करता है, बहुत करता है, ऊंचे ऊंचे करता है या पहाड़ करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुत। बहुत विशेषता प्रकट करता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन हैं, सबका नाम होता है, दूसरों का नाम होता है, अपना नाम होता है या संबंध का नाम होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरों का नाम होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? ऑप्शन हैं, अंधा युग, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाकदूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंधा युग। अंधा युग रचना है धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न, प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? ऑप्शन हैं, चंद्रबरदाई की, कल्हड़ की, वाल्मीकि की, हर्षवर्धन की। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रबरदाई की रचना है। कल्हड़ की रचना जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है उसका नाम है राजतरंगिणी, और वाल्मीकि की है रामायण, और हर्षवर्धन की दो किताबें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक है प्रियदर्शिका और दूसरी है रत्नावली। अगला प्रश्न, प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन हैं, दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, भवभूति, हर्षवर्धन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती है सत्यार्थ प्रकाश के उपन्यास के लेखक। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? ऑप्शन हैं, भाषा संस्कृति को, खेल कूद को, तकनीकी को, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, दोस्तों हमने जो बीच के प्रश्न छोड़े हैं वह एक गद्यांश पर आधारित थे और गद्यांश बार बार रिपीट नहीं होते हैं। प्रश्न है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ऑप्शन है, पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन या दिखावा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिखावा। दिखावा शब्द किसी भी उपसर्ग से नहीं बना है बल्कि प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, जो प्रत्यय से बना है। ऑप्शन है, इंसान, मदद, जादूगर, समझ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जादूगर शब्द प्रत्यय से बना है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द विकल्प चुनिए। यानी स्वार्थ का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है, परमार्थ, निस्वार्थ, विषाद, वरिष्ठ। दोस्तों इसका जवाब आप लोग बताना कि इसका परमार्थ होगा या स्वार्थ। इन दोनों में से कौन सा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्प का चयन कीजिए जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हो। अत्यधिक का सही संधि विच्छेद बताना है। आधन अत्याधिक होता है, अतिधन अधिक होता है, अत्यधन अधिक होता है या अतधन अधिक होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अत्यधन अधिक होता है। दोस्तों अत्यधिक में यण संधि होती है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। शब्द है आचार। आचार का सामासिक पद बताना है। खाने की वस्तु, विचार, चाल चलन या अनादर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विचार। जैसे आचार विचार, चाल चलन, खाना पीना। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। यानी दुविधा का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन हैं,
धर्म संकट, यथातथ्य, विस्तृत, होनहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धर्म संकट। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की क्विज के साथ अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपका बिल्कुल भी फालतू का समय एग्ज़ाम तक बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।